हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टर्म्स में जो मैंने डिस्कस किया था वो ये बताया था कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। देन उसके बाद मैंने ये बताया था कि क्या क्या फंक्शन ऐसे हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो यार, मंजिल है तो पाना है, मंजिल ना होती तो गंवाना है। मेहनत ही है जो तुम्हें आगे बढ़ाई, क्योंकि किसी ने कहा है शब्दों के खेल में शब्दों से उलझ करके शब्दों की मर्यादा में रहना शब्दों का ही तो प्रकोप है, और शब्दों से ही जीतकर दुनिया जीती जा सकती है। शब्दों में ही तो सब कुछ उलझा हुआ है। आज हम बात करनी है टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैनी अदर थिंग्स। तो एट फर्स्ट वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ स्पीड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड वी हैव? टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। कितने टाइप की स्पीड और वेलोसिटी हो सकती है? तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इनके बारे में डिस्कस किया था, एज सेम मैं बाकी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूँगा। डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे व्यू से लेते हो और कितनी अच्छी चीज़ों को कवर करते हो। जितना अच्छे से समझोगे, जितना अच्छे से कवर करोगे, ये मेरा मानना है, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दूंगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस तुम्हें मेरा सपोर्ट करना होगा, मैं तुम्हारा कर रहा हूँ। तो देखो, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो मेनली 4 टाइप्स होते हैं इसमें। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म है तो दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर ही है? तो कितने 2 पॉइंट्स हो गए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जो थर्ड है हमारा, उसको कहते हैं हम एवरेज। एवरेज को हिंदी मीडियम में कहते हैं औसत स्पीड, यानी कि गति। नंबर थर्ड है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि तात्क्षणिक गति। तो when we discuss about speed of types of speed, there are 4 types of speed. Number first uniform, number second non uniform, number third average, number fourth instantaneous speed. So now we can define one by one: uniform, non uniform, average and instantaneous speed. I hope you understand how can we define each every terms in the behalf of speed. On the past lecture, we have discussed distance, displacement, motion, speed and velocity. Now we discuss types of speed and types of velocity. So be clear and be thoughtful process to accept these basic knowledge about the motion. It's a clear chapter who will help you on the higher classes like 11th. हम यहाँ पर 9th क्लास में जो भी पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपकी 11th क्लास में होंगी। तो जितना अच्छे से 9th को कैप्चर करोगे ना, उतना अच्छे से 11th कर पाओगे, और जितना अच्छे से 10th को कैप्चर करोगे उतना अच्छे से 12th कर पाओगे। तो देखो, यूनिफॉर्म क्या है यार? यूनिफॉर्म का सिंपल सा मीन्स होता है कि तुम कितना चले और तुमने कितना टाइम लिया। मतलब 1 घंटे में अगर तुम 1 किलोमीटर चल रहे हो तो अगले 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर चलो, उसके 1 घंटे बाद फिर 1 किलोमीटर चलो। यानी कि अगर सिंपली बात करें तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हाउ कैन बी डिफाइन? इफ an object covers equal distance in
equal interval of time. If an object covers equal distance in an equal interval of time, then it is known as in uniform speed. Then the speed of object is known as uniform speed. When an object covers equal distance in an equal interval of time, then the speed of particle is known as uniform speed. Number fourth, non-uniform. Sorry, number second, non-uniform speed. क्या होता है? If the speed of body change with respect to time, then it is known as या moving with non-uniform speed. क्या होगा इसका? If the speed of a body is changing with respect to time, if the speed of the body is changing with respect to time, it is moving with a non-uniform speed, then it is moving with a non-uniform speed. So if the speed of body is changing with respect to time, it is moving with a non-uniform speed. तो इस यूनिफॉर्म क्या था? इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. और नॉन यूनिफॉर्म क्या है? जिसमें बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. चलो, तो अभी हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है. अब हमने दो टाइप और पढ़े थे यहाँ पर, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. देखो, नंबर थर्ड में हमारा है एवरेज स्पीड. अब ये सारे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसके कहाँ पर क्या होता है, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब. पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे. तो प्लीज डू नॉट टेक एनी टाइप ऑफ एनी सीरियसनेस. I will provide you all the things related to physics from 9 to 12th. If you want to join me, then please subscribe my channel, like, share and subscribe. आप जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा. तो देखो, एवरेज स्पीड की बात करें, इट इज डिनोटेड बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई बॉडी कितने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अगर हम दोनों का रेशियो निकालें, देन इट इज नोन एज एवरेज स्पीड. क्या होगी? इट इज डिनोटेड बाय डिवाइडिंग the total distance traveled by
टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसको टोटल टाइम इंटरवल भी कह सकते हो। ठीक है, चलो तो अब इसके आगे एवरेज स्पीड समझ में आई क्या होता है। हमारा नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यार इसको ना हम ताक्षणिक स्पीड भी कहते हैं। देखो, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी बॉडी की स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर निकाली जाए तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय योर